हिडन टू स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बीएससी फर्स्ट सेम के बच्चों के लिए स्पेशली है। वैसे तो सभी बीएससी के बच्चों के लिए बहुत ही कंपलसरी है, जो आगे ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनके लिए भी कंपटीशन में इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और फर्स्ट सेम के वाले बच्चों के लिए स्पेशली क्वेश्चन है ये। और ये प्रैक्टिकल का एक्सरसाइज है, प्रैक्टिकल फाइल में सभी को करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। कंप्यूट ए बैलेंस राशन फॉर अ बफेलो बीइंग 500 kg बॉडी वेट प्रोड्यूसिंग 10 kg मिल्क विद 6% फैट। ये आपका न्यूमेरिकल हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए तैयार किया है। अब हिंदी वाले बच्चों के लिए यही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि एक भैंस जिसका वजन 500 किलोग्राम है, जो रोज़ाना 10 लीटर दूध दे रही है, जिस दूध में 6% फैट है, और उस भैंस के लिए एक दिन का संतुलित राशन तैयार करना है। किसान के पास जो आगे दिए हुए चारे दाने उपलब्ध हैं किसान के पास, इन चारे दानों से तैयार करना है। बच्चों, इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। इसमें लाइक बहुत कम कर रहे हैं आप, बड़ी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। ये आपको इस तरह का न्यूमेरिकल ना बुक्स में कहीं के उस पर मिलेगा नहीं, कई दिन उसमें मेहनत के बाद इसको तैयार किया। देखिए अब चारे दाने किसान के पास क्या है कि भीट भूसा, गेहूं का भूसा है, इसमें 90% ड्राई मैटर है। ड्राई मैटर का मतलब होता है शुष्क पदार्थ, यानी उसमें से पानी हटा दें तो शुष्क पदार्थ जो बचता है उसे ड्राई मैटर बोलते हैं। और डीसीपी 0% होती है भूसे में, टीडीएन 40% है। अब ग्रीन मेज, हरी मक्का, ये किसान के पास है, तो उसमें 30% ड्राई मैटर है, शुष्क पदार्थ है, 1% डीसीपी है और 16% टीडीएन है। यहाँ आपको ये भी बता दें, डीसीपी का मतलब होता है डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, टीडीएन का मतलब होता है टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रेंट्स। अब दानों में किसान के पास है 3। एक है ग्राउंड नट केक, जिसको मूंगफली खली बोलते हैं, जिसमें 90% ड्राई मैटर है, 40% इसमें डीसीपी है और 75% इसमें टीडीएन है। इसके बाद में बारले यानी जौ जिसे बोलते हैं, इसमें 90% ड्राई मैटर है जौ में, 7% इसमें डीसीपी है और 65% इसमें टीडीएन है। इसके बाद है व्हीट ब्रान, गेहूं की भूसी, जिसमें 90% ड्राई मैटर है, 12% यानी 12% डीसीपी है, 65% टीडीएन है। तो ये किसान के पास चारे दाने उपलब्ध हैं। यहाँ तक न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है, इसके बाद सॉल्यूशन होगा। तो आपको यहाँ तक एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में या कहीं भी आता है तो यहाँ तक वो न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको करना है और बड़े ध्यान से इसको सुनना है। ये न्यूमेरिकल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन, अभी तक आंसर, सॉरी अभी तक था क्वेश्चन। अब देखिए इसमें लिखा है, हिंदी वाले बच्चे घबराए नहीं, सबको हिंदी में बताऊंगा मैं। काव आर गिवन ड्राई मैटर एट द रेट 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट। इसका मतलब है कि गाय को 100 किलो वजन पर 2.5 kg ड्राई मैटर दिया जाता है, और भैंस को 100 kg बॉडी वेट पर 3 kg ड्राई मैटर दिया जाता है। क्योंकि भैंस थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको 100 kg पर 3 kg चाहिए ड्राई मैटर, और गाय को 100 किलो पर 2.5 किलो चाहिए। अब यहाँ हमारे न्यूमेरिकल में है भैंस, इसलिए इसमें दिया है 100 kg बॉडी वेट रिक्वायर 3 kg ड्राई मैटर, 3 किलो देंगे 100 किलो वजन पर। अब भैंस है हमारे पास 500 kg की, इसलिए 500 kg बॉडी वेट पर चाहिए 3/100 × 500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 kg, 15 kg ड्राई मैटर चाहिए भैंस के लिए। ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आगे से देखिए, आगे होता है डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ फीडिंग डाइजेस्टिबल न्यूट्रेंट्स, यानी पाचक पोषक तत्वों की आवश्यकता ये हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, एक टेबल होती है, ये ऑलरेडी दी होती है पहले से। उस टेबल में देखते हैं हम, मेंटेनेंस के लिए डीसीपी और टीडीएन रिकमेंडेड है, ठीक है ना, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए डीसीपी टीडीएन रिकमेंडेड है, जो आगे हम आपको बताएंगे टेबल में। देखिए पहले टेबल पे जाते हैं हम। अब देखिए ये मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट टेबल है।
अब इसमें बॉडी वेट यहाँ लिखा हुआ है, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम वजन देखते हैं जानवर का, और डीसीपी और टीडीएन लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इनके अब जो हमारे पास है 500 केजी बॉडी वेट की, 500 की, ठीक है ना। अब इसके लिए देखिए डीसीपी वाली लाइन में देखें तो कितना चाहिए, 0.300 डीसीपी चाहिए, और टीडीएन चाहिए 3.7, ठीक है ना। अब ऐसे ही फैट पर इसको हमने देखेंगे जा करके मेंटेनेंस में, तो इस तरह से ही वहाँ लिखा हुआ है, मैं आगे समझाऊंगा आपको। और दूसरी टेबल आप, ये आपकी है फैट परसेंट की टेबल, देखो लिखा हुआ है इसमें मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क, इसमें फैट परसेंट दिया है 3%, 4%, 5%, 6%। अब देखिए 6% फैट पर हम देखते हैं डीसीपी, डीसीपी कितना है 0.057, टीडीएन कितना है 0.410। अब देखिए उस न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं, इस तरह से हमने, अब देखिए यहाँ पे ये टेबल है, यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस लिखा हुआ है, शरीर रक्षा, इसके लिए डीसीपी टीडीएन 0.325 ये हमने उस टेबल से लिया, अभी आपको दिखाई है, ठीक है ना। और टीडीएन 4.2 ये भी टेबल से आई है, ये मेंटेनेंस वाली टेबल है जो हमने पहले बताई थी, उससे आई है दोनों डिजिट। अब देखिए दूसरा है इसमें मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि हमारा टेबल से देखेंगे 1 किलो दूध के लिए कितना डीसीपी चाहिए, 0.057, ये हमने पेन से लिख दिए डिजिट उसी में से लेकर के। अब देखते हैं हम, भैंस 10 केजी दूध दे रही है, तो 10 का इसमें गुणा कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 0.570। अब ऐसे ही टीडीएन, टीडीएन हमारा 1 केजी दूध पे चाहिए 0.441। अब यहाँ पे 10 किलो दूध दे रही, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4.1। तो ये हमारी मेंटेनेंस और इसकी मिल्क प्रोडक्शन की डीसीपी को हम जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 0.895, और टीडीएन हो गई जोड़ करके 8.5। अब यहाँ जो 15 दिया है ड्राई मैटर, ये ड्राई मैटर हमारा ऊपर अभी हमने निकाला है, यहाँ पे ये वाला यहाँ से आया है 15 केजी ड्राई मैटर, ठीक है ना। तो ये जानवर को चाहिए टोटल, इसमें देखिए 15 किलो ड्राई मैटर चाहिए, और इसमें 0.895 टोटल इसको डीसीपी चाहिए, और 8.3 टीडीएन चाहिए। अब इसको हम कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं। चारे तथा दाने के शुष्क पदार्थ की बात करते हैं। जो ऊपर सबसे पहले 15 केजी ड्राई मैटर आया था, तो हमने यहाँ लिख लिया 15 केजी ड्राई मैटर। अब इसका नियम होता है कि जो ड्राई मैटर आप जानवर को दे रहे हैं उसका 2/3 यानी 2/3 हिस्सा सूखे चारे के रफेजेस, रफेजेस यहाँ बोलते हैं चारे के द्वारा, ठीक है ना, सूखा नहीं, केवल चारा जिसमें हरा और दोनों सूखा दोनों कंबाइंड होते हैं। और ड्राई मैटर का 1/3 हिस्सा देते हैं दाने कंसनट्रेट के द्वारा। अब देखिए यहाँ 15 केजी है, 15 × 2/3 का गुणा करेंगे आपस में, तो ये आएगा 10 केजी। ऐसे ही 15 × 1/3 करेंगे तो कंसनट्रेट दाना ये आएगा 5 केजी। अब देखिए जो आपका रफेजे यानी चारे हैं, चारे का ये नियम है कि 2/3 हिस्सा सूखे चारे के द्वारा देंगे और 1/3 हिस्सा देंगे ग्रीन फॉडर के द्वारा। अब देखिए 10 × 2/3 ये हो गया ड्राई फॉडर सूखा चारा, ये हो गया 6.66, और 10 × 1/3 बाई ग्रीन फॉडर यानी हरा चारा जो किसान के पास मक्का है, हरी मक्का, वो हो गई 3.3 केजी। अब देखिए ये सारे ड्राई मैटरों को हम यहाँ टोटल करते हैं, 6.7 केजी आया आपका भूसा, ठीक है ना, और 3.3 केजी जो किसान के पास हरी मक्का है वो आ गई चारा, और 5 केजी ये दाना आ गया, टोटल 15 केजी हो गया। ड्राई मैटर हमने यहाँ अलग अलग बट गया सभी चीज़ों में। अब ध्यान यहाँ ड्राई मैटर के आधार पर हम निकालेंगे चारे की, हरे और सूखे चारे की और दाने की मात्रा। देखिए एक नियम है इसमें, अभी क्वेश्चन में दिया था 90% ड्राई मैटर, तो 10% इसमें वो भी तो है नमी यानी पानी। तो अब इसमें हम अब ये ड्राई मैटर की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ पानी भी है, तो इसके आधार पर अमाउंट ऑफ फीड सप्लाइड बेस्ड ऑन ड्राई मैटर, अब हिंदी में इसको बोलेंगे शुष्क पदार्थ के आधार पर चारे की मात्रा ज्ञात करनी है यहाँ पे। अब देखिए ड्राई फॉडर, पहले हम ड्राई फॉडर भूसा के बारे में निकालते हैं। यहाँ दिया है क्योंकि 100 केजी ड्राई मैटर प्रेजेंट इन 100 केजी व्हीट भूसा, इसका मतलब है 90 केजी ड्राई मैटर पाया जाता है 100 किलो भूसे में, और 1 केजी पाया जाएगा 100/190 में, और 6.7 केजी ड्राई मैटर पाएगा 100/90 × 6.7 बराबर 7.5 केजी व्हीट भूसा हो गया।
ये भूसा की मात्रा प्रॉपर आ गई। अभी था ये भूसा कितना 6.7 था, ये था ड्राई मैटर, और पानी इसमें ऑलरेडी होता है 10%, तो ये हो गया 7.5 kg भूसा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ग्रीन फॉडर यानी हरा चारा जो मक्का है किसान के पास। अब न्यूमेरिकल में आपको दिया था ड्राई मैटर, देखना उसमें बैक करके वीडियो को, तो 30% ड्राई मैटर दिया था उसमें टेबल में क्वेश्चन में। तो 30 kg ड्राई मैटर इज सप्लाइड बाय 100 kg ग्रीन मक्का, यानी हिंदी में इसको समझे तो इसमें 100 किलो मक्का में 30 kg ड्राई मैटर मिल रहा था। अब देखिए 1 kg ड्राई मैटर कितने मक्का ग्रीन मक्का में मिलेगा, तो देखिए 100/30 हो जाएगा। अब किसान के पास यहाँ 3.3 kg ड्राई मैटर मिल रहा है हरी मक्का के द्वारा, तो देखिए 100/30 इंटू 3.3, ये कॉमन क्वेश्चन होते मैथ के चूंकि इसलिए वाले, तो ये हो गई 11 kg ग्रीन मक्का, यानी 11 किलो हरी मक्का किसान के पास आ गई। यहाँ ये 11 है, ठीक है ना, 11 ये लाइन में आ गया है 1, ये 11 kg ड्राई मैटर वो सॉरी ग्रीन मेज आ गई। अब हमारे पास यहाँ भूसे की मात्रा आ गई प्रॉपर 7.5 kg, और इसकी मक्का की आ गई 11 kg। आगे बात निकालते हैं हम दाने का, दाना कितना है। अब देखिए अभी तक हमने जो है भूसे की और उसकी हरी मक्का की मात्रा निकाल ली, अब निकालते हैं हम दाने की मात्रा, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि इसलिए वाले इसमें मैथ के सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से चलता है, चूंकि 90 kg ड्राई मैटर सप्लाई बाई 100 kg कंसनट्रेट, इसका मतलब है 90 किलो ड्राई मैटर मिलता है 100 किलो दाने में, इसलिए 1 किलो मिलता है 100/90 में, इसलिए 5 kg ड्राई मैटर जो हमने पहले निकाला है 5 kg ड्राई मैटर सप्लाई होगा 100/90 इंटू 5, तो ये आ गया 5.5 kg कंसनट्रेट। ये आ गई कंसनट्रेट की मात्रा निकल गई। अब देखिए यहाँ से ध्यान से टेबल अगली, चारे के द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व। अब डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट सप्लाई बाय रफेजेज, अब चारे के द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व, ये टेबल देखिए, ये फॉडर और ये अमाउंट, ये ड्राई मैटर, ये डीसीपी और ये टीडीएन। अब देखिए भीट भूसा कितना है हमारा 7.5 पीछे हमने जो अभी निकाला है, और ग्रीन मक्का कितने है 11 kg जो हमने पीछे निकाली है 11 kg, ठीक है ना। अब देखिए ड्राई मैटर कितना आया था हमारा 6.7, इसकी मात्रा से पहले ही निकल चुका है, और इसका 3.3 आया था ड्राई मैटर ग्रीन मक्का का। अब देखिए डीसीपी, अब देखिए भूसे का डीसीपी तो कुछ निकलेगा नहीं, 0 है, क्यों भूसे में जो क्वेश्चन में दिया था 100 किलो उसमें भूसे में 0% डीसीपी होता। अब ये ध्यान से देखना, ये चीज़ क्वेश्चन में जो दिया था टेबल उससे निकलेगी, किसान के पास जो चारे थे, तो भूसे में कुछ निकलना नहीं, 0 रहेगी। अब टीडीएन की बात करते हैं हम, भूसे का टीडीएन। अब भूसे का टीडीएन यहाँ 3 लिख रहा है ना, ये कहाँ से आया ये आपके दिमाग में आएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन वाली टेबल में दिया था, बैक जा कर के देख लेना क्वेश्चन में, 100 उसमें 40% टीडीएन होता है भूसे में, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया था, बैक जाके देखना क्वेश्चन में 40% टीडीएन था, 0% डीसीपी था। अब देखिए अब इसमें चूंकि इसलिए वाले क्वेश्चन से हम निकालते हैं, एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि चूंकि 100 kg भूसा कंटेंट होता है उसमें 40 kg टीडीएन, इसलिए 1 kg में होगा 40/100, इसलिए भूसे की मात्रा कितनी आई 7.5, इसलिए 40/100 इंटू 7.5, ये आ गई 3 kg। ये 3 kg यहाँ ऐसे आया है, ठीक है ना, ये आपकी समझ में समझाने के लिए मैंने अलग से कॉपी पे किया है, यहाँ 3 kg आ गया, इस तरह से आया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम ग्रीन मक्का की, तो अमाउंट हम पहले निकाल चुके हैं 11 किलो, पीछे बैक करके देखना वीडियो, और ड्राई मैटर हम उससे भी पहले निकाल चुके हैं 3/3, ठीक है ना। अब डीसीपी कैसे निकालें, अब देखिए जो क्वेश्चन की टेबल में दिया था, किसान के पास चारे दाने थे तो उसमें दिया था कि 1% डीसीपी होता है उसमें, तो ऊपर वाले उदाहरण चूंकि इसलिए की तरह चूंकि 100 में 1, इसलिए 1 में 1/100, इसलिए 11 kg आया था इंटू 11, तो ये आ गया 0.11 kg डीसीपी आ गया। अब देखिए टीडीएन की बात करते हैं मक्का की, इसमें 1.76 दिया, डायरेक्ट दिए, यहाँ पे हमने समझाया आपको, चूँकि 100 किलो में होता है 16 kg टीडीएन, ये न्यूमेरिकल की टेबल में दिया है क्वेश्चन में ही, सबसे पहले जो टेबल थी उसमें जाके देखना है आप लोगों को कितना दिया है, यहाँ से समझ के और क्वेश्चन से मैच कर लेना, इतना ही मिलेगा। 100 kg में 16 kg टीडीएन और 1 kg में 16/100, इसलिए 11 kg में 1.76, ये आंसर आ गया, ये ऐसे आया है।
अब यहाँ ध्यान देना है, इन सबको हम जोड़ देना है। अमाउंट को जोड़ दिया, ये 18.5 आ गया। ड्राई मैटर को जोड़ दिया, 10 kg आ गया। डीसीपी को जोड़ दिया, 0.11 आ गई। और टीडीएन को जोड़ दिया, 4.76 आ गई। यहाँ तक आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में करना है सबको। अब आगे इसके बारे में देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये आया नेक्स्ट, दाने के द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व। अभी हमने क्या है, चारे के द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व तो मैंने अभी किए। अब हम दाने के द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, टोटल सबसे पहले हमने जो टेबल निकाली थी, कुल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या ज्ञात करना, यानी रिक्वायरमेंट टेबल सबसे पहले बनाई थी क्वेश्चन के जस्ट सॉल्व करने के जस्ट बाद। अब देखिए ये वाली आपकी यहाँ टोटल रिक्वायरमेंट टेबल की टेबल नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं। टेबल नंबर फर्स्ट का है, हमने ये टोटल, ये रिक्वायरमेंट के टोटल जो है आया था स्टार्टिंग में 15 kg ड्राई मैटर और 0.85 ये डीसीपी और 8 ये हमने सबसे पहले एनिमल की रिक्वायरमेंट टेबल आई थी। तो इसको हमने ऐसा रख देते हैं, यहाँ पे आगे आपको बताते हैं। अब देखिए इसको हमने रिक्वायरमेंट टेबल सबसे पहले यहाँ रख दिया, 15 kg ड्राई मैटर उसमें से देख के, और 0.895 की डीसीपी और 8.3 टीडीएन सबसे पहली वाली टेबल रिक्वायरमेंट टेबल से, ठीक है ना। अब हमने अभी जस्ट इससे पहले निकाले चारे के द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व, उनको इसके नीचे रख दिया हमने। अब देखिए टोटल रिक्वायरमेंट से हम चारे द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व घटाते, तो हमने जो है टोटल रिक्वायरमेंट ऊपर रख दी हमने, इसके जस्ट नीचे इसमें से घटा देंगे हम चारे द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व जो अभी इस टेबल में दिखाए गए हैं आपको, 10.11, 4.76 ये चारे द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व है। अब देखिए यहाँ हमने ऊपर रख दिया टोटल रिक्वायरमेंट, अब नीचे लिख दिया चारे द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व, ये इनको हम घटा देंगे टोटल में से ये, ठीक है ना। ये सप्लाई थ्रू रफेजेस घटा देंगे। तो देखिए 15 में से 10 गए तो 5, और यहाँ पे 0.895 से 0.110 गया तो 0.785 आ गया, और 8.3 में से 4.7 घटा दिया हमने तो 3.54 आ गया। अब यहाँ तक हमें ये आए अभी ये आगे हमें चारे द्वारा दाने द्वारा दिए जाने वाले पोषक तत्व। अब ये 0.785 डीसीपी दाने से देनी है, 3.54 ये हमें टीडीएन दाने से देना है, ठीक है ना, और 5 kg ड्राई मैटर ये हमें दाने से देना है। अब देखिए आगे कैसे है, प्रत्येक दाने की मात्रा ज्ञात करनी है हमें यहाँ पे। अभी तक हमने प्रत्येक दाने की 3 दाने थे फार्मर के पास, अलग अलग वैल्यू यहाँ निकलेगी। देखिए इसमें देखिए 5.5 kg कंसनट्रेट मिक्सचर मस्ट सप्लाई 0.785, ये यहाँ से आ गई है, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से आई है डीसीपी। इसलिए देयरफॉर 100 kg कंसनट्रेट मस्ट हैव 0.785 इंटू 100 बटे 5.5, ठीक है ना, चूँकि इसलिए की तरह से, ठीक है ना, बराबर आ गया 14.27% डीसीपी। अब देखिए पियर्सन स्क्वायर मेथड के हिसाब से 14.27 हमने पियर्सन के उसके अंदर यहाँ पे रख ली, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम डीसीपी को रख देते हैं। अब क्या करते हैं, इस साइड में हम ग्राउंड नट केक जो 40% डीसीपी न्यूमेरिकल में दी थी उसको यहाँ लग देते हैं हम, ठीक है ना, जो न्यूमेरिकल में दी थी स्टार्टिंग। ग्राउंड नट केक में कितनी डीसीपी होती है, 40%, न्यूमेरिकल में दिया था पहली टेबल में क्वेश्चन वाली में। अब देखिए दूसरा दाने क्या थे, बीट भूसा और बारले थे किसान के पास, उनको हमने यहाँ रख लिया, ठीक है ना। अब इसकी डीसी उसमें 12 दी थी बीट भूसा में, और बीट भूसा नहीं, बीट ब्रान में 12% थी टेबल में देखना क्वेश्चन वाली में, और बारले में 7% डीसीपी थी। इन दोनों का एवरेज आ गया 9.5 आ गया डीसीपी, ठीक है ना। अब देखिए पियर्सन स्क्वायर मेथड में होता क्या है कि यहाँ जो ये 14.7 है और 9.5 इसको आपस में घटाएंगे, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते हैं इसमें। अब 14.27 माइनस 9.4 बराबर आ गया 4.77, यानी इसमें से ऐसे घटा दिया हमने, ठीक है ना। तो ये आ गया इस तरह से। अब इसका उल्टा देखते हैं, ग्राउंड नट केक और 14 ये बीच वाली 14.27 माइनस 40, इसमें कोई किसी में से घट जाए, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो यहाँ आ गया ये 25.73, ठीक है ना।
अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 4.7 प्लस 25 ये इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों को, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया तुम्हारा 30.5 मिक्सचर, ये 30.5 ये आ गया मिक्सचर आ गया आपका, ठीक है ना, दाने का मिक्सचर आ गया 30.5। अब देखिए यहाँ से आगे समझाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात है, 30.5 kg कंसनट्रेट मिक्सचर जो अभी अभी आया है, कंटेन यानी 30.5 kg दाने के मिक्सचर में होता है 4.77 kg ग्राउंड नट केक। अब 4.7 kg ग्राउंड नट केक आपको बैक करके दिखाएं तो कहाँ से आई है डिजिट, ये आई है जो ग्राउंड नट केक के जस्ट सामने वाली डिजिट, ये यहाँ से आई है, ठीक है ना, ये डिजिट हमने यहाँ रख ली ग्राउंड नट केक। अब इसलिए इसका इसलिए 5.5 kg कंसनट्रेट मिक्सचर में उसको कैलकुलेट करते हैं 4.77 माइनस 30 इंटू 5.55, इसका सॉल्यूशन होके आता है कैलकुलेशन करके 0.87 kg ग्राउंड नट केक। अब ये ग्राउंड नट केक की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये ग्राउंड नट केक की वैल्यू आ गई, इतनी kg ग्राउंड नट केक है उसमें। अब देखिए यहाँ पे 5.5 kg टोटल कंसनट्रेट है, इसमें से हम ग्राउंड नट केक को माइनस कर देंगे 0.87, ठीक है ना। अब बराबर कितनी आ गई 4.63 kg। अब 4.63 kg में गेहूं की भूसी व्हीट ब्रांड भी है और बारले भी है, ये दोनों कंबाइंड है। इनको हम क्या करते हैं 4.63 kg डिवाइडेड इक्वल, इनको बराबर दो भागों में बांट देते हैं, तो 2.32 kg बारले हो गया और 2.31 kg व्हीट भूसा हो गया, सॉरी व्हीट ब्रांड हो गई। इस तरह से ये हमारी तीनों दानों की मात्रा आ गई, ग्राउंड नट केक 0.87, 2.3 बारले, 2.31 व्हीट भूसा, ये तीनों दानों की मात्रा हमारे पास आ गई। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा और ध्यान देना है, बहुत गजब का क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहा है और ये आपको कहीं यूट्यूब वगैरह पर कहीं भी नहीं मिलेगा, ना बुक्स में मिलेगा। बच्चों ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, बस एक दो बार देखेंगे आपकी समझ में आराम से आ जाएगा। अब बच्चों देखिए हमने यहाँ पर जितने चारे दाने क्या थे, भूसा था और ग्रीन मक्का थी और ग्राउंड नट केक थी और बारले था और व्हीट ब्रांड थी, ये राशन थे। इनकी मात्रा हमारे पास ये आ गई 7.5 kg भूसा और 11 किलो मक्का और ये 0.87 ग्राउंड नट केक, 2.32 बारले और व्हीट ब्रांड आ गए 2.31। अब दे इसके डीसीपी और टीडीएन ये कंप्लीट होने वाला है क्वेश्चन बस। अब डीसीपी टीडीएन हमने कैसे निकाली है, आप कन्फ्यूज न हो इसलिए इसको मैंने अलग से समझा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे दिया मैंने, ये डीसीपी आया है, भूसे में तो डीसीपी होता नहीं है, जीरो रहता है, तो अब यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, टीडीएन होता है भूसे में। अब यहाँ ध्यान से सुनना है कि न्यूमेरिकल में दिया था 100 किलो भूसे, सॉरी उसमें भूसे में टीडीएन 40% था, न्यूमेरिकल में देखना, न्यूमेरिकल से डिजिट 40 आई है। अब 40/100 इंटू, अब भूसे की मात्रा कितनी है 7.5 जो यहाँ दी है, ठीक है ना। अब इससे हम निकलते हैं तो 3 kg इसमें टीडीएन भूसे से मिल रही है। अब आते हैं ग्रीन मक्का पे आते हैं, ग्रीन मक्का की बात करते हैं। अब ग्रीन मक्का 11 किलो आई है, अब टीडीएन 1% है, मक्का में न्यूमेरिकल में दी थी 1% डीसीपी होता है, तो 1/100 इंटू 11 kg मक्का आई थी, इसलिए ये आ गया 0.11 kg यहाँ से टीडीएन डीसीपी मिल रही है। अब ग्रीन मक्का से टीडीएन पे आ जाते हैं, यहाँ टीडीएन है ना। अब देखिए 16% टीडीएन उसमें न्यूमेरिकल में दी थी, 16/100 इंटू 11 किलो मक्का यहाँ निकल के आई है हमारी अभी अभी, तो ये हो गई 1.76 टीडीएन हो गई। ये टीडीएन की बात हो रही है, ठीक है ना, ये कॉलम टीडीएन वाला है, ठीक है, और ये कॉलम डीसीपी वाला है। अब देखिए अब यहाँ बात करते हैं हम ग्राउंड नट केक की। अब ग्राउंड नट केक की मात्रा अभी हमने निकाली है 0.87 है। अब देखिए ग्राउंड नट केक न्यूमेरिकल भी दी थी 40% होती है, क्या डीसीपी, अब डीसीपी 40 होती है तो 40/100 और इंटू 0.87 बराबर आ गई है 0.348 डीसीपी आ गई। ऐसे टीडीएन निकाल लेते हैं। अब टीडीएन उसमें 75% है, न्यूमेरिकल ये 75, 16 ये कहाँ से आ रही हैं, ये न्यूमेरिकल में दी थी स्टार्टिंग में टेबल में, किसान के पास ये चारे दाने उसमें इतना डीसीपी इतना टीडीएन है, ठीक है ना। तो 75/100 इंटू पॉइंट, ये क्वांटिटी आ गई 87, तो ये आ गया 0.652।
अब ऐसे ही हम बीट बारले की निकाल लेते हैं, बीट उसकी भूसी की निकाल लेंगे। सब बारले की देखिए 7% उसमें दिया है DCP बारले में, तो 7/100 इंटू उसकी क्वांटिटी रख दी है 2.32 आ गई है, तो ये हो गया 0.162। ऐसे ही ये 65 होता है TDN बारले में, तो 65/100 इंटू इसकी मात्रा 2.32, तो ये आ गई 1.508। ऐसे ही वीट भूसी की निकाल लेते हैं हम। ये आ गई उसमें DCP दिया है 12%, तो 12/100 इंटू 2.32 बराबर 0.278 आ गई। अब बीट उसमें TDN निकाल लेते हैं, 65% था तो 65/100 इंटू 2.3, तो ये आ गई तुम्हारी 1.508। अब इन सब को हम अगली इसमें टेबल में रख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने एक यहाँ न्यूमेरिकल वो आपको वो बताया भी है एग्जाम्पल कैसे हमने यहाँ पर बताया आपको। देखिए यहाँ पे चूँकि 100 kg भूसे में होता है 40 kg TDN, ये न्यूमेरिकल से आ गया, इसलिए एक में होता है 40/100, इसलिए 7.5 kg उसकी भूसे में कितना होगा, तो ये आ गया 3 kg। देखो हमने सबसे पहले यहाँ निकाला है। इस तरह से एक उदाहरण आपको समझाया। इन सारी चीज़ों को हम अगली टेबल बता रहे हैं उसमें अरेंज कर देंगे, क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट चलिए अब देखिए आपका संतुलित राशन एक दिन का एक भैंस के लिए तैयार हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें चारे क्या क्या थे, चारे दाने, भूसा, ग्रीन मक्का और मूंगफली खली, बारले और गेहूं की भूसी। अब देखिए अमाउंट जो पहले हम निकाल चुके हैं 7.5, ये यहाँ से न्यूमेरिकल में बैक जाके आप देख सकते हैं एक बार। और इसकी मात्रा 11 किलो ग्रीन पाउडर आ गया और ये आ गई तुम्हारी मूंगफली खली, और ये आ गई बारले की, और ये आ गई व्हीट ब्रान की। अब इसमें ड्राई मैटर ये पहले सब निकल चुके हैं जो दिए हैं 6.7, ये सब ड्राई मैटर उसमें पहले आ चुके हैं। अब DCP TDN में इससे जस्ट पहले जैसे मेथड से निकालिए वो सब हमने उतार के यहाँ रख दिए हैं टोटल करके। अब इन सबको क्या करेंगे, इन सबको ग्रांड टोटल कर देते हैं, ठीक है ना। अब 15 kg ड्राई मैटर के आया यहाँ पर टोटल करके 15 kg ड्राई मैटर आया, तो ये सब जो है 15 kg हमने स्टार्टिंग में निकला था रिक्वायरमेंट में ड्राई मैटर, तो 15 आ गया, सबका डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब DCP TDN प्रत्येक की अलग अलग निकल के आ गई, टोटल रिक्वायरमेंट टेबल में इतनी ही थी और इतनी यहाँ पे आ गई, ठीक है ना। TDN की बात करें तो सबके अलग अलग भूसा, मक्का, मूंगफली खली, इन सब का निकल करके और हमने टोटल कर दिया, तो 8.45 ये रिक्वायरमेंट टेबल में आया था। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन तैयार हुआ, बहुत मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार किया है, और पढ़ने वाले बच्चे इसको ज़रूर इसको अच्छी तरह से कंपटीशन पर्पज़ से एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ेंगे। और आपको ये बता दें इसको प्रैक्टिकल फाइल में सबको उतारना है। इस तरह से ये आपका आज का टॉपिक बेटा यहाँ पर समाप्त होता है। और बच्चों इसको आप विशेष ध्यान रखना है, इस चैनल को ज़्यादा से बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, लाइक बहुत कम आ रहे हैं। और थैंक यू, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।